स्टार्ट। अरे नहीं नहीं, डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी है, पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब जाग जाना है। ठीक है, अभी लिखने का काम नहीं है, थोड़ी देर में करेंगे स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अकाउंट्स की कुछ कैटेगरी दी इन्होंने। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अकाउंट्स की कैटेगरीज क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों मैंने वैसे तो आपको पहले भी बताया, लेकिन आज वो प्रैक्टिकली हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, यस। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन आपको याद रखना है। ये इक्वेशन बहुत जरूरी है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है। घुमा फिरा के कैसे पूछेंगे वो तो नहीं पता अब तक फाइनल, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा, ये पता है। ठीक है, इक्वेशन इतना इतना है, घुमा फिरा के पूछेंगे क्या यार, 3 में से एक कुछ तो भी गायब रहेगा। ठीक है, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कवर करवा लूंगा, डोंट फियर इफ आई एम हियर। स्टूडेंट्स, आगे क्या दिया हुआ है देखो। अंडर दिस अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। ओके, ये जो अप्रोच है अकाउंटिंग इक्वेशन वाला अप्रोच, इस अप्रोच में अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता। सर फिर वो रियल, नॉमिनल, पर्सनल क्या था? हमने जो पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट सुना था, देखा था, तो वो क्या था बच्चों? वो भी कैटेगरी है, लेकिन उसका अप्रोच अलग है। ओके, जस्ट शो यू, ये देखो, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट वो भी है, वो भी सही था, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन वहां पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, वो रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और ये क्या है, कहाँ पे गया रे, ज़्यादा ही ऊपर निकल गए क्या हम? हाँ, ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच की कैटेगरीज है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर क्लासिफाई किया जाए तो अकाउंट्स की 5 नाम: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब एसेट्स होता क्या है बच्चों? एसेट्स मतलब क्या? प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी, जिसपे बिजनेस का हक है, ओन्ड बाय द बिजनेस। ओके, और ऐसी चीज जिसका बिजनेस के लिए यूज है, यूजफुल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे क्लास में बेंचेस है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर मेरे लिए यूजफुल है, फर्नीचर का यूज करके मैं इनकम कमा रहा हूं, राइट? अगर आपके बिजनेस में ऐसी कोई चीज है जिसका यूज करके आप पैसे कमा रहे हो, तो समझ जाओ वो आपकी एसेट है। ओके, और एसेट का ये भी एक फीचर याद रखना कि एसेट बेच के वो कैश में कन्वर्ट होता है। कोई भी एसेट, एसेट कुछ मूवेबल होते हैं, मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, राइट? फर्नीचर यस मूवेबल है, और कुछ एसेट इमूवेबल होते हैं, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होते। बिल्डिंग एक जगह पे है तो वहीं पे रहेगी ऑब्वियसली, जय हनुमान ऐसा कुछ बोल के बिल्डिंग हिलने नहीं वाली। ठीक है, तो समझ जाओ कि टाइप्स ऑफ एसेट वैसे तो मल्टीपल है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एसेट का मीनिंग बता रहा हूं, ध्यान दो। एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड एसेट। अगर आपके पास कोई फिजिकल थिंग है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट, मशीनरी वैसा, या फिर कोई राइट मतलब जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल कॉपीराइट। अगर मैंने बुक पब्लिश किया मेरे खुद का, मैं ऑथर हूं उसका, तो मेरे पास राइट है कि वो कॉपी सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मेरे सिवा कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो राइट है, वो भी एसेट है। मेरे बिजनेस का बहुत नाम है भाई, जैसे ब्रांड, तो ये जो गुडविल है इट इज ऑल्सो अ एसेट। ठीक है, नेक्स्ट लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। अगर बिजनेस को किसी को पैसा देना है, कर्जा, दैट इज लायबिलिटी। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइज टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। तो आउटसाइडर्स को अगर कुछ देना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ओके, कुछ पैसा देना बाकी है। अगर मैंने किसी से लोन लिया है, सपोज इससे मैंने लोन लिया, लोन बैंक से, तो बैंक मेरे लिए लायबिलिटी है, बैंक लोन। या फिर ये जो पर्सन है, ये इससे मैंने माल खरीदा, सप्लायर है मेरा है, तो ये भी मेरे लिए लायबिलिटी, इनको पैसा देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बोले तो क्या भाई? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज टुवर्ड्स इट्स ओनर। मतलब ओनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज कैपिटल। ओके, तो भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने क्लासेस स्टार्ट किए और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए पूरा सेटअप बनाने में, डिजिटल क्लासरूम बनाया। कहाँ से लाए पैसे? मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी से। तो मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी से मैंने मेरे बिजनेस के प्रॉपर्टी में एज अ ओनर मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो ओनर ने जो भी इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसे बोलते हैं कैपिटल। नेक्स्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू बोले तो इनकम। तो देखो, अकाउंट्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू ऑफ एंटरप्राइज आर ग्रुप्ड अंडर दिस कैटेगरी। रेवेन्यू मतलब फॉर एग्जांपल गुड्स सेल किए, गुड्स सेल किया तो इनकम हुआ। रेंट रिसीव, रेंट मिला, वो भी रेवेन्यू हमारे लिए। ठीक है, तो रेवेन्यू ये भी एक कैटेगरी याद रखना। रेवेन्यू मतलब इनकम, सिंपल फंडा। मुझे कमीशन मिला, मुझे रेंट मिला, मुझे सैलरी मिला, ये सब कुछ रेवेन्यू है। नेक्स्ट
एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट बोले तो एक्सपेंसेस, अरे आप जानते हो ना, फॉर एग्जांपल सैलरी पेड की, रेंट पेड किया बच्चों। एक्सपेंसेस मतलब मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ और उसके बदले मुझे कुछ फिजिकल थिंग नहीं मिल रहा है। ओके, जैसे मैंने रेंट पे किया तो मुझे क्या मिला, उसके बदले कुछ मिला नहीं मिला, वो प्रॉपर्टी यूज करने का राइट मिला, तो इनटेंजिबल थिंग मिली ना। सैलरी पेड करके क्या मिला, एम्प्लॉय मिला, नहीं नहीं, एम्प्लॉय ने काम किया। आपने फीस पेड किया, आपको क्या मिला, नॉलेज मिला, तो आपने जो फीस पेड किया ये आपके लिए एक्सपेंस, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप अगर किसी को पे कर रहे हो और उसके बदले कोई फिजिकल थिंग नहीं मिल रही है, तो वो होता है नॉर्मली एक्सपेंस, ठीक है। तो आज बच्चों हम अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने वाले हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें ये 5 कैटेगरी आपको वापस एक बार दिखा दूं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। लेकिन सर आपने हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताया, उसमें तो सिर्फ 3 नाम है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन यही बोला ना मैंने, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। तो सर 5 नाम है तो ये 3 कैटेगरी कैसे, बच्चों याद रखो, अगर एक्सपेंस हुआ बिजनेस में, अगर एक्सपेंस हुआ तो हमारा जो कैपिटल है ना बिजनेस का, वो कम हो जाता है, तो कैपिटल में से लेस करते हैं हम, ओके। और अगर बिजनेस में रेवेन्यू हुआ, दैट इज इनकम हुआ, तो हम कैपिटल में ऐड करते हैं। हो गए 5 नाम, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट तो ये थे ही, और एक्सपेंस इनकम कुछ भी हुआ, एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल कम, इनकम हुआ तो कैपिटल ऐड, सिंपल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 ही नाम रहेंगे बच्चों, ठीक है, और इन तीनों में ही हमें क्लासिफाई करना है जो भी करना है। स्टूडेंट्स पेन पेपर हाथ में, शांत नहीं बैठना है, टाइप करना है और लिखते जाना है। आज से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे बच्चों, बहुत मजा आएगा, और ऑफ कोर्स होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है, असाइनमेंट भी दूंगा मैं, उसका डिस्कशन भी करेंगे। आप जो पूछ रहे थे मुझे टाइम टू टाइम, सर असाइनमेंट नहीं दिया, थेरी में कुछ था नहीं ज़्यादा, और कुछ प्रैक्टिकल कुछ एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको आपके सर को सेंड किए हुए, आपकी टेस्ट कंडक्ट होती रहेगी वीकली, उसमें कवर होगा, ठीक है। बात रही प्रैक्टिकल की, तो मैं आपको टाइम टू टाइम होमवर्क दूंगा, डोंट फियर, डोंट वरी, ठीक है। नाउ बच्चों आपका पूरा ध्यान पूरे शिद्दत से, सब कुछ छोड़ के बस मेरे पास है, ये एक बार कंसेप्ट समझ जाओ ना बच्चों, तो बहुत मजा आएगा आपको, खुद को मजा आएगा सॉल्व करने में कि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले देखो आपके सामने टेक्स्ट बुक है, इसका मतलब क्वेश्चन आंसर दोनों है, ठीक है, बट इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका ध्यान सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्वेश्चन वहां पे है और आंसर मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो ट्रांजैक्शन क्या है, कैपिटल कमेंस बिजनेस, कमेंस मतलब क्या, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, ओके। मतलब मैंने 1 लाख रुपए कैश बिजनेस में लाया और कैपिटल और बिजनेस मैंने स्टार्ट करी किया, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ। फॉर्मेट क्या है अपना, कैपिटल प्लस, यस, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, फाइनल, ये फॉर्मेट है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो इन तीनों में से कहीं ना कहीं वो आना चाहिए, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए के साथ। स्टूडेंट्स आप लिखते जा रहे हो ना, तो मैं अच्छे से थोड़ा फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड, मतलब आपको भी बाद में समझे, अगर आपके पास सामने टेक्स्ट बुक भी नहीं रहा तो भी आपको समझेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। पर्टिकुलर्स नाम का एक कॉलम बना लो सिर्फ, पर्टिकुलर, ठीक है। हम टेक्स्ट बुक का सब कुछ कवर करेंगे और एडिशनल भी लेंगे। ठीक है, ये बन गया मेरा टेबल। टेबल में कॉलम कैसे होते हैं, फॉर्मेट, आपको तो वैसे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, फॉर्मेट का ज़्यादा कंसर्न नहीं है, कंसेप्ट समझने पे ज़्यादा फोकस करो।
ओके, ये हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट में मैंने लिख लिया पर्टिकुलर्स और आगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। और अगर नहीं समझा बच्चों तो तुरंत पूछना, ठीक है? सेटिस्फाई नहीं हो तब तक पूछना। हाँ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स में लिखो मेरे साथ। कमेंस मतलब स्टार्ट, कमेंस बिजनेस विथ ₹1,00,000। यस बच्चों, पहली बात तो ये दिमाग में एकदम फिट कर लो कि हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हमारे जेब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हमारे जेब से पैसे आए या गए, बिजनेस में सोचो। यस, बिजनेस में मुझे बताओ, बिजनेस में कैश कम्स इन या गोज आउट है? सी फॉर कम्स इन, जी फॉर गोज आउट। बिजनेस में कैश कम्स इन है या गोज आउट है? यस 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 यस। तो एवरीवन इज सेइंग कम्स इन है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आई। तो बिजनेस, पहली बात तो कैश, कैश ये एसेट है बच्चों, राइट? कैश ये प्रॉपर्टी है ना बिजनेस की, इसलिए हम एसेट में 1,00,000 रुपए ऐड करेंगे, ठीक है? 1,00,000 रुपए मैंने एसेट्स में ऐड किए। और दूसरा, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते हुए ओनर ने अगर कुछ लाया है बिजनेस में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया, ठीक है? और लायबिलिटी का कोई संबंध नहीं, लायबिलिटी में कुछ चेंज हुआ ही नहीं। तो आप देख सकते हो टोटल 1,00,000 इक्वल टू 1,00,000 हो गया मैच। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करते जाना है हर स्टेप में, हर स्टेप में आपको मैच करते करते जाना है। प्रेजेंटेशन एक्चुअली ऐसा होता है, वो टोटल लिया जाता है उसका। यहाँ पे 1,00,000, सर एक ही नंबर है तो टोटल क्यों ले रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है बच्चों? लेकिन आगे जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है? नेक्स्ट, सेकेंड वाला देखो, क्या दिया हुआ है? पेड क्रेडिटर्स, ठीक है? पेड क्रेडिटर्स ₹10,000। ध्यान दो अभी, पेड क्रेडिटर्स ₹10,000। बच्चों क्रेडिटर्स मतलब क्या? यस यस यस, राइट, द पर्सन टू हुम वी हैव टू पे। मतलब सीधी बात, लायबिलिटी हमारी। सप्लायर, सप्लायर को पैसे देने होते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्रेडिटर। पेड किया बच्चों, पेड किया मतलब हमसे क्या गया? कैश गया, मतलब एसेट कम हो गया ज्यादा? एसेट 10,000 से कम हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात, मुझे किसी को पेमेंट करना बाकी था, एक क्रेडिटर है जिसको देना बाकी था, पैसे दिए, तो लायबिलिटी कम होगी या बढ़ेगी? यस बच्चों, लायबिलिटी हो जाएगी कम। और इसका कैपिटल के साथ कोई संबंध है ना बच्चों? कैपिटल का संबंध कब आता है? एक तो एक्सपेंस हुआ या फिर इनकम हुआ या फिर बिजनेस में कुछ लाया। ये एक्सपेंस इनकम कोई संबंध है ना? एक क्रेडिटर था, उसको पैसे दे दिए, दैट्स इट, ठीक है? चलो अब लेते हैं टोटल। कैपिटल की टोटल आ रही है 1,00,000 माइनस 10,000, मतलब निगेटिव 10,000 ना यहाँ पे, इसलिए माइनस 10,000। और ये कितना आया? 90,000। हो रहा है ना बच्चों मैच? 1,00,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 90,000 हो रहा है मैच, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ब्रिंग फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000 बाय पेइंग कैश। ओके, लिखो व्हाट फर्नीचर ऑफ ₹5,000 by paying कैश है, चेक है? कैश है, by paying कैश। ओके बच्चों, हमने फर्नीचर लिया, एक्सपेंस हुआ क्या इनकम हुआ? अरे बच्चों, एक्सपेंस भी नहीं, इनकम भी नहीं। फर्नीचर को खर्चा थोड़ी बोलते, फर्नीचर एसेट होती है ना बच्चों, समझा करो ठीक से। एक्सपेंस किसे बोलते हैं भाई? ट्रैवलिंग का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये एसेट होती है हमारी। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा फुल्टा क्वेश्चन पूछूंगा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आंसर आपको देते ही जाना है। ओके, अलर्ट रहो। फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर आ रहा है, राइट? कम सी नहीं, तो एसेट बढ़ेगा या प्लस या लेस करेंगे? ऐड या लेस?
एसेट कर देंगे ऐड। क्यों ऐड किया? क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, राइट। लेकिन हमसे क्या गया बच्चों? अरे कैश भी तो एसेट है, मतलब एसेट लेस हो रहा है, तो एसेट में से लेस करेंगे। तो ऐसा क्यों? दोनों भी एक इसमें। अरे बच्चों देखो ना, एक एसेट आई फर्नीचर, इसलिए एसेट बढ़ा दिया, और कैश गई इसलिए एसेट में से लेस किया। डाउट रहा तो रियल टाइम पूछो बच्चों, ये पेंडिंग मत रखना, तुरंत पूछते जाओ। यहाँ पे प्लस लेस 10,000, ये निगेटिव 10,000 है। और अगर आप ये देखो यहाँ पे टोटल 90,000 ही हो रहा है ना, क्योंकि 90 में 5 ऐड भी हुआ और 5 लेस भी हुआ, मतलब 90 पे आ गया वापस। ठीक है, समझ रहे हो? तो एक एसेट गया, एक एसेट आया, इसलिए प्लस माइनस किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है भाई? एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स फॉर 20,000। ओके, पहले लिख लो, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स ₹20,000। ओके, यस, कर दिया मैंने। मैं बोला था म्यूट का, कर दिया मैंने सबको। ठीक है, ध्यान दो अभी। एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स, इसका मतलब क्या है? पहले तो मतलब समझते हैं। हाँ, स्टोरी ठीक से सुनो, 2 मिनट की स्टोरी है, 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा अटेंशन। ये है हम और ये है खड़ूस क्रेडिटर्स। ओके, अब हुआ ऐसा बच्चों, मैंने इनसे गुड्स परचेस किए उधारी पे, उधारी पे मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसलिए तो इसे हम क्रेडिटर बोल रहे हैं ना, कि मुझे इसको पैसा देना बाकी है। ठीक है, लेकिन हुआ ऐसा कि क्रेडिटर को मेरे पे भरोसा ही नहीं। सामने वाला बोल रहा है मुझे तेरे पे भरोसा ही नहीं। मैं बोला अरे ऐसा क्या करते यार, दे दूंगा मैं पैसे आपको। नहीं नहीं, भरोसा नहीं है तो ऐसा कर, मैं एक डॉक्यूमेंट लिख के देता हूं, तो उस पर साइन करके दे। ओके, मैं बोला उससे क्या होगा? बोले कल तू अगर पलट गया तो मैं क्या करूं? मेरे पास प्रूफ तो रहेगा ना, एटलीस्ट तूने साइन किया तो, कि तू मुझे पैसे देने वाला है। ठीक है, तो ये क्रेडिटर ने एक पेज लिया जिसपे बहुत कुछ लिख दिया। लिखा कि आई ऑर्डर, मतलब उसने मुझे लिखा आई ऑर्डर टू पे यू 20,000 रुपीज, और मैंने नीचे साइन कर दिया। ओके, इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या? सिंपल है बच्चों। अगर आता हूं बच्चों आपके पॉइंट पे। देखो बच्चों, अगर मैंने किसी को गुड्स सेल किए, मुझे उस पर भरोसा नहीं है कि वो पैसे देगा या नहीं, डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना आज के तारीख में। भाई कलयुग है, लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट में ऑर्डर लिखा, ऑर्डर मतलब उसको ऑर्डर किया, यू हैव टू पे मी आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद तुझे 20,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा, मैंने ये ऑर्डर उसको दिया और उसने उस पर साइन कर दिया, मतलब मेरे पास प्रूफ हो गया। इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब इस केस में यहां से कंटिन्यू करते हैं। बच्चों मुझे बताओ, ये जो डॉक्यूमेंट पे साइन किया है कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, ये मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? ए फॉर एसेट, एल फॉर लायबिलिटी। यस यस, लायबिलिटी। ओके बच्चों, टाइप करके बोलो, बाकी लोगों को भी सुटेबल रहेगा। यस, ये मेरे लिए लायबिलिटी है। और नॉर्मली मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा तो सिर्फ फर्स्ट लेटर टाइप करते जाओ, मतलब फास्ट काम हो जाएगा। लायबिलिटी क्यों? सर आपने साइन किया है ना, मतलब आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैं बोलूंगा बिल्स पेएबल। इसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैं बोलूंगा बिल्स पेएबल। क्यों? मेरे लिए लायबिलिटी है, पैसा देना पड़ेगा। ओके, अब क्रेडिटर के पॉइंट से सोचो बच्चों, ये जो कागज का टुकड़ा है, वो सप्लायर जिसने अपने को माल बेचा, ये जो कागज का टुकड़ा है उसके लिए एसेट है लायबिलिटी? एसेट। क्यों? अरे अगर अपने को किसी से पैसा लेना है तो अपनी एसेट होती है ना, तो सामने वाले को क्या हुआ कि अपने से पैसे लेने, तो उसके लिए वो एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए सेम डॉक्यूमेंट हो गया बिल्स रिसीवेबल। ओके, अगर मैंने बिल ड्रॉ किया, सुन लो ठीक से सुनो, यहां पे बिल किसने ड्रॉ किया था?
क्रेडिटर ने, सामने वाले ने ड्रॉ किया और मैंने एक्सेप्ट किया। जो एक्सेप्ट करता है ना, यस भाई मैं साइन करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं पैसे दूंगा, उसके लिए वो लायबिलिटी होता है। ओके, और जो ड्रॉ करता है उसके लिए एसेट होता है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टर्म्स में यह जो पर्सन है इसे बोलते हैं ड्रॉवर। ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब क्या? अरे नहीं, वो कबर्ड वाला ड्रॉवर नहीं, ये ड्रॉवर मतलब क्या? जिसने बिल ड्रॉ किया वो ड्रॉवर, और जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसे बोलते हैं ड्रॉवी। ठीक है, और मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं घुस रहा हूं, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा सर्कल चलता है। अब ट्रांजैक्शन क्या है? अब ट्रांजैक्शन देखो ठीक से। एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स 20,000। एक क्रेडिटर था ये वाला, इसने क्या किया? बिल ड्रॉ किया और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। बच्चों, क्रेडिटर्स ये मेरे एसेट या लायबिलिटी? ऑफ कोर्स लायबिलिटी, राइट। देखो बच्चों, इसने बिल ड्रॉ किया और मैंने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब पेमेंट दिया क्या मैंने? नहीं दिया। पैसे गए क्या? नहीं गए। बस फर्क क्या पड़ा? नाम बदल गया। आज तक मैं जिसको बोल रहा था ना क्रेडिटर्स, उसको मैं क्या बोलूंगा अभी? बिल्स पेएबल। बस नाम बदल गया, बस कागज आ गया ना, कागज का टुकड़ा बीच में। तो जिसको मैं आज तक क्रेडिटर नाम से बोल रहा था, अरे यार मेरी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, इसको 20,000 रुपए देना है यार, कब दूंगा? अब से मैं उसको क्या बोलूंगा? अरे यार ये मेरा बिल्स पेएबल है, इसको मुझे 20,000 देने हैं। कहने का मतलब क्रेडिटर ये लायबिलिटी था और बिल्स पेएबल ये भी लायबिलिटी है। अब तक पेमेंट हुआ ही नहीं, बस क्रेडिटर कन्वर्ट हो गए बिल्स पेएबल में, तो एक लायबिलिटी हो गई कम और एक लायबिलिटी बढ़ गई। बिल्स पेएबल नाम की बढ़ गई और क्रेडिटर नाम की कम हो गई। समझ रहे हो? तो यहां पे हुआ क्या? एक्सेप्टेड अ बिल, हमने बिल एक्सेप्ट किया ना बच्चों। बिल एक्सेप्ट करने की वजह से क्रेडिटर हो जाते हैं कम, क्रेडिटर हो जाते हैं कम, मतलब लायबिलिटी कम हो रही है ना, इसलिए मैंने क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिटर्स में से लेस, लायबिलिटी में से लेस किया, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। ठीक है, और साथ में पैसे देना तो है ही ना, तो बिल्स पेएबल बढ़ रहा है, तो अगेन 20,000 मैंने ऐड कर दिया लायबिलिटी में। क्यों? बिल्स पेएबल बढ़ गए ना। समझ लो बच्चों, सिर्फ नाम बदला है, पैसे नहीं दिए। क्रेडिटर का नाम बिल्स पेएबल हो गया, क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी कम हो गई और बिल्स पेएबल नाम की बढ़ गई। ओके, अब लेते हैं टोटल्स। यहाँ पे 1 लाख एज इट इज, यहाँ पे तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। प्लस बच्चों ये 20,000 प्लस हुए, 20,000 माइनस हुए, मतलब अमाउंट में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, राइट। तो पहले भी -10,000 था, अभी भी -10,000 ही रहे। और यहाँ पे तो एज इट इज है, कुछ आया नहीं ना ट्रांजेक्शन में। 90,000 देख लो, मैच कर रहा है ना। 1 लाख -10,000 90,000 हर बार मैच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। यस बच्चों, ये प्लस माइनस क्यों किया वापस समझो क्या? ओके ओके, सुनो बच्चों, देखो मेरा नाम है कुणाल, ठीक है। आपका नाम फॉर एग्जांपल उमर। उमर भाई, आपको मुझे पैसे देने हैं 10,000 20,000, आप मुझे 20,000 रुपए देने वाले हो, ठीक है। मैंने क्या किया, आप पे भरोसा नहीं है तो मैंने कागज लिख दिया और आपने वो एक्सेप्ट किया। फर्क क्या पड़ रहा है बच्चों? पहले भी पैसे देने बाकी थे, अभी भी पैसे देने बाकी है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ नाम बदल गया। आप मुझे पहले क्या बोलते थे? क्रेडिटर। क्यों? देखो बच्चों, कोई भी पर्सन, किसी को भी मुझे अगर पैसे देने हैं ना, तो मैं उसे क्रेडिटर बोलता हूं। इवन बैंक को भी आप क्रेडिटर बोल सकते हो, क्योंकि बैंक को पैसा देना है। समझ रहा है? तो आज तक मैं आपका क्रेडिटर था। जिस दिन से आपने वो एक्सेप्ट किया ना, उसके बाद मैं क्या बन गया? बिल्स पेएबल। सर पैसा देना है क्या? यस बच्चों, पैसा देना था, देना है, लायबिलिटी थी, लायबिलिटी अभी भी है, बस नाम बदल गया ना, इसलिए मैंने क्या लेस क्यों किया लायबिलिटी में से? क्योंकि क्रेडिटर कम हो गए। और ऐड क्यों किया? क्योंकि बिल्स पेएबल बढ़ गए। ठीक है, नेक्स्ट। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड फॉर 40,000। ओके, गुड्स कॉस्टिंग 30,000, मेरे साथ आप भी लिख रहे हो बच्चों। गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 सोल्ड फॉर ₹40,000।
30,000 के गोल्ड 40 में सेल किए। ऑफकोर्स भाई प्रॉफिट तो कमाएंगे, समाज सेवा थोड़ी ना कर रहे हम। ओके बच्चों मुझे बताओ हमसे क्या गया, हमसे क्या गया, गुड्स गए मतलब स्टॉक गया, राइट। स्टॉक एसेट होता है कि लायबिलिटी या कैपिटल, क्या होता है? डेफिनेटली हमारी एसेट है। बच्चों मेरे गोडाउन में 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है ये मेरी एसेट है, प्रॉपर्टी ना बिजनेस की स्टॉक, और बिजनेस में से स्टॉक जा रहा है, कितने का गया? 30,000। तो एसेट 30,000 से कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, सेल कितने में किया? 40,000। तो हमें कैश कितना मिलेगा बच्चों? 40,000 कैश आएगा, तो 40,000 से मेरी एसेट बढ़ जाएगी। 30,000 का स्टॉक गया लेकिन कैश तो 40 के आएगी ना, इसलिए एसेट 40,000 से बढ़ गया। प्रॉफिट हुआ या लॉस? ऑफकोर्स प्रॉफिट। बच्चों प्रॉफिट हुआ तो मेरा बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बोलो जल्दी। यस, इंक्रीज होगा। देखो ना बच्चों लॉजिकल है, आप सोचो अगर आपने 1 लाख रुपए लाके बिजनेस स्टार्ट किया था 5 साल पहले की बात है, जैसे जैसे आप हर साल प्रॉफिट कमाओगे तो आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे हुआ। देखो वापस समझा रहा हूँ तीनों इफेक्ट, तीनों चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो 30,000 मैंने लेस किए, क्यों लेस किए? क्योंकि 30,000 के गुड्स मैंने सेल किए, इतना स्टॉक हो गया कम, इसलिए एसेट में से लेस किया। सर 40 ऐड क्यों किया? क्योंकि मुझे 40,000 मिले ना, कस्टमर को मैं 40 में बेचा तो 40,000 रुपये मेरे पास आए, और 10,000 रुपये मेरा प्रॉफिट है जिससे कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए मैंने कैपिटल में 10,000 ऐड की। ओके चलो अब लेते हैं टोटल। ये टोटल आ गई 1,10,000। यहाँ पे तो जैसे थे वैसे ही है, निगेटिव 10,000, बाकी कुछ नहीं इसमें चेंज। यहाँ पे बच्चों 90,000 में से 30 गए, बचे 60, 60 में वापिस 40 मिला है, कितने हो गए? 1 लाख। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन हो रहा है मैच? ऑफकोर्स हो रहा है सर। 1,10,000 में से 10,000 गए और 1 लाख आया। यस सर अकाउंटिंग इक्वेशन मैच है। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होना ही चाहिए, तब समझो हमने जो भी किया वो राइट किया। समझ रहे हो बच्चों? एकदम होले होले, मैं एकदम फर्स्ट गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ, टॉप गियर पे नहीं। ओके फिर भी नहीं समझा तो पूछो। ओके चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फटाफट होना चाहिए, इसमें रफ्तार होनी चाहिए आपकी। देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, टेबल कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट करना है बच्चों। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, फॉर्मेट याद है ना? बस वो इस उल्टा पुल्टा लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता। ओके देखो एसेट 30,000 है, लायबिलिटी 20, तो कैपिटल कितना आएगा? अरे 20,000 में एग्जैक्टली 10,000। अरे ये तो मैथ्स है बच्चों, नॉर्मल मैथ्स है, इसमें कुछ नहीं। ठीक है अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है अब यहाँ पे कितना है? 60,000। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ ऐसे भी, 60,000। ठीक है अब ये यहाँ पे 25,000 पॉजिटिव है ना, लेफ्ट साइड में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 25 कितना बचा? 35,000 कैपिटल आया। ओके समझ लो इन दोनों की टोटल इसके साथ आनी चाहिए। नेक्स्ट सी में 25,000 लायबिलिटी और 30 कैपिटल, दोनों मिला के एसेट कितना? यस बच्चों 55,000, दोनों की टोटल लेंगे ना इस बार, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट इसमें 19, अरे लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट ना, 10 प्लस 80 90। ओके बच्चों ऐसे मिस्टेक मत करो, अगर आपने गलती से भी 70,000 बोला ना, 4 ऑप्शन आपको रहेंगे एग्जाम में, 101% 70,000 ऑप्शन दिखेगा आपको, और 70,000 पहले दिखेगा, और फटक से आप राउंड कर दोगे उसको। ठीक है गलती मत करो, ध्यान दो। नेक्स्ट एसेट 25 है, कैपिटल 15, तो लायबिलिटी ये कितना आएगा? लायबिलिटी यस 15 प्लस 10 ये आ गए 25, और 30 में कितने मिलाऊ? तो 40 बनेंगे। यस लायबिलिटी आ गए 10,000। ठीक है बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए तो लॉटरी है ना बच्चों, और क्या चाहिए आपको? चलो नेक्स्ट फटाफट, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका भी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। ठीक है हाँ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बच्चों टाइम कितना बचा हुआ है? लेट मी चेक। फटाफट फॉर्मेट बना लो। ठीक है मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख रहा हूं,
ऐसे ही फॉर्मेट ड्रॉ करना है आपको। और जो ब्रेक रहेगा बीच में, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, तब तक जो ब्रेक मिलेगा ना आपको, उस टाइम में वापस फॉर्मेट ड्रॉ करके रखना, नेक्स्ट वाला बड़ा वाला फॉर्मेट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है इसमें। चलो बच्चों, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यस, बिजनेस में कैश आया और ओनर ने लाया, तो क्या बढ़ेगा बच्चों? यस यस, वेरी नाइस, कैपिटल बढ़ जाएगा 80,000 से और एसेट भी बढ़ जाएगा 80,000 से। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। लिखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, कंसेप्ट के लिए बहुत टाइम मिलेगा, होलसेल में कंसेप्ट समझने के लिए। नेक्स्ट, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे, ट्रांजैक्शन लिखी। एक मिनट बच्चों, आता हूं मैं आपके आंसर। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश 10,000 के। हाँ यस, बोलो क्या क्या बढ़ेगा? ओके चलो स्टूडेंट्स, बाकी लोग ऐड होते रहेंगे, तब तक हम स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। हम देख रहे थे बच्चों, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। रमेश से हमने उधारी पे गुड्स लाया 10,000 के। यस बच्चों, बोलो आपको क्या लगता है आंसर? ओके ओके ओके, यस स्टूडेंट, शांति बनाए रखे। जो जो आंसर लगता है आप टाइप करते जाओ। एसेट्स और लायबिलिटीज तो ए और एल लिख सकते हो, ठीक है। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, देखो बच्चों, गुड्स बॉट किए तो स्टॉक बढ़ जाएगा, राइट ना। गुड्स परचेस किए हमने तो हमारा बिजनेस में जो गोडाउन में है वो स्टॉक बढ़ जाएगा, इसलिए एसेट बढ़ जाएगी 10,000 से। ओके, लेकिन उधारी पे बाय किया ना बच्चों, क्रेडिट पे पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी हमारी, सो लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी 10,000 से। टोटल ले लेते, कैपिटल की टोटल 80, इसकी टोटल आ गई 10, और एसेट्स में देखो 80 + 10 90, 80 + 10 90 हो रहा है मैच, कोई टेंशन नहीं, चलने दो, जब तक मैच होता है चलने दो, और मैच होना ही चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन, परचेस फर्नीचर फॉर कैश। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। यस बच्चों, 6,000 का फर्नीचर है, फर्नीचर परचेस किया, हमारे पास एसेट है ना, फर्नीचर एसेट है,
तो एसेट बढ़ जाएगा 6000 से। लेकिन बच्चों परचेस कैसे किया, और कैश, कैश जाएगा ना, तो इसलिए एसेट कम भी हो जाएगा। उसी में से प्लस एंड माइनस। यस बच्चों, वेरी नाइस, जिसने भी आंसर दिया, गुड गुड गुड। तो ये तो 80,000 ही है, प्लस 10,000, और ये 6 प्लस माइनस होके भी सेम ही रहेगा। 80 प्लस 10 इक्वल टू 90। यस, डन डन डन, ओके है सब कुछ। नेक्स्ट, पेड क्रेडिटर्स बाय कैश 8,000। पेड, ओके, पेड क्रेडिटर्स बाय कैश। लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। ठीक है, हमने क्रेडिटर्स को 8,000 पेड किए बच्चों। ठीक है, 8,000 पे किए, मतलब हमसे क्या जा रहा है, कैश। पे किया तो कैश ही जाएगा ना, तो कैश गया, कैश में से लेस कर लेंगे। और भाई पे करने किसको थे, क्रेडिटर को। क्रेडिटर मतलब कौन, लायबिलिटी, किसी को तो भी पैसा देना है। तो मेरा कर्जा 8,000 से कम हो जाएगा ना बच्चों पैसे देने के बाद, तो लायबिलिटी 8,000 से कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 80,000 प्लस ये 2,000, और अगर आप देखो 90 में से 8 गए 82, मैच हो रहा है 80 प्लस 2 82। ठीक है, ओके। किसी स्टूडेंट ने सेकंड ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। रमेश से गुड्स बॉट किए क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे। ठीक है बच्चों, अगर गुड्स हमने बॉट किए तो हमारे पास जो स्टॉक था वो बढ़ जाएगा, राइट ना। गुड्स बाय कर रहे हैं हम तो स्टॉक बढ़ जाएगा, इसलिए एसेट में ऐड किया। और दूसरा पॉइंट से अगर सोचे, क्रेडिट पे बाय किया, मतलब फ्यूचर में तो उसको पैसा देना है ना, तो मेरा कर्जा भी बढ़ गया ना, आज मैं गुड्स लेके आया, कर्जा भी बढ़ गया, तो लायबिलिटी में भी ऐड किया 10,000। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। यस बच्चों, ये हो गया डन। नेक्स्ट, सेम 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 क्वेश्चन, फटाफट से फॉर्मेट रेडी करो। सेम, मैं यही फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ, इसके बाद मैं ज़्यादा फॉर्मेट में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बच्चों आपकी एग्जाम फॉर्मेट वाली नहीं, एमसीक्यू वाली है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं प्रेजेंटेशन का, बस कंसेप्ट समझने पे इंपॉर्टेंट है। चलो, क्या दिया हुआ है देखो। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बच्चों नॉर्मल है, बहुत बार हो चुका। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी। ठीक है, नेक्स्ट, चलो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ अभी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, अब ये जो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका क्या करेंगे, कैपिटल में भी ऐड और एसेट में भी ऐड। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। बोलो बच्चों फटाफट, कहाँ पे इंपैक्ट होगा, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किए, स्टॉक बढ़ेगा। यस बोलो। अरे बच्चों, एसेट में ही प्लस और माइनस होगा ना। देखो कैपिटल में कब आता है बच्चों, कुछ एक्सपेंस इनकम दिया, सैलरी रेंट ऐसा कुछ देंगे तब आएगा, कमीशन। अब यहाँ पे क्या है, गुड्स बाय किया तो स्टॉक बढ़ गया, तो गुड्स स्टॉक बढ़ने की वजह से एसेट में प्लस किया, और पेमेंट गया ना, परचेस किए कैश में, इसलिए कैश जा रही, तो एसेट में से लेस करेंगे। ठीक है, आप खुद को है ना बिजनेसमैन समझो यार, आप खुद को उस बिजनेस में डाल दो, घुसेड़ दो उसको, फिर आपको समझेगा क्या आ रहा है क्या जा रहा है, पूरा उस रोल में घुस जाओ। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग 10,000 फॉर 15,000। 10,000 की गुड्स 15,000 में सेल किए। ठीक है, हमसे क्या जा रहा है, स्टॉक, लेकिन स्टॉक कितने का जा रहा है, 10,000 का, तो एसेट में से 10,000 लेस करेंगे, क्योंकि 10,000 का स्टॉक गया। यस, एसेट में ही 15,000 ऐड करेंगे। क्यों सर, हमने 10 की चीज 15 में सेल की, तो हमारे पास कैश कितना आया, 15,000। बच्चों 10 की चीज 15 में सेल की, प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ तो अब कैपिटल बढ़ेगा,
अब कैपिटल में ऐड करेंगे 5,000। ओके, 3 इफेक्ट हो या 2, टोटल मैच हो रही है बराबर, टोटल मैच होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं समझा तुरंत पूछ रहे हो सब लोग, ऑडियो से या वीडियो मतलब मैसेज से? नेक्स्ट। हाँ, ये नहीं समझा क्या अभी वाला? ओके, ये वाला रिपीट करता हूं, ध्यान दो। मैं बाजू में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। परचेस गुड्स फॉर कैश, 10,000 के गुड्स 15 में सेल किए, ठीक है। अब बच्चों देखो, ध्यान दो, 10,000 के गुड्स गए, क्या? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, टाइप कीजिए प्लीज। अरे देखो, पहले तो ट्रांजैक्शन समझ लो, 10,000 के गुड्स 15,000 में सेल किए, ठीक है। यस, परचेस गुड्स ऑफ 10,000। सेकंड, थर्ड के बारे में बोल रहे हो क्या आप? सेकंड वाले इसमें बारे में बोल रहे हो? ठीक है, ओके बच्चों, सेकंड ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा हूं मैं, परचेस गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो क्या कहना है आपका इस पे? गुड्स आए, राइट? एग्जैक्टली, तो वही बोल रहा हूं ना, देखो कैश गया ना तो एसेट में से लेस हो जाएगा, और गुड्स आया तो एसेट में ऐड हो जाएगा। अरे, अरे बच्चों, पहली बात तो ये सम क्या करूं? टेबल से ही जाते हैं ना, ठीक है, चलो टेबल से जाते हैं, कंक्लूजन यही है, टेबल जो बना रहे थे वही ओके था, उसी से जाते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दो, मैं पहले फर्स्ट वन से ले रहा हूं, अब शांति से ध्यान दो। ओके, फर्स्ट वन, ये क्वेश्चन में पहला ट्रांजेक्शन से ले रहा हूं मैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। फटाफट, लेकिन आप स्पीड, लिखने का स्पीड मेंटेन करो बच्चों मेरे साथ। देखो सिंपल है, अगर आप बोलोगे ना बहुत स्लो लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो लेने में कोई दिक्कत नहीं मुझे, इतना है, स्लो लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन होंगे, फास्ट लेंगे तो पांच, उस ज्यादा प्रैक्टिस होगी, 5-6 क्वेश्चन होंगे, इतना ही मेरा चल रहा था बाकी। क्वेश्चन 3, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके ओके, 60,000 है क्या? ठीक है, तो 60,000 कैश लाई आपने, तो बिजनेस में एसेट बढ़ जाएगा। यस, और ओनर ने लाया ना बिजनेस स्टार्ट करते हुए, तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा। इसका टोटल ले लिया 60,000, प्लस यहाँ पे लाइबिलिटीज में 0, और एसेट में आ गए 60,000। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। गुड्स फॉर कैश, ओके। हाँ, अब ये बात समझ लो, मैंने गुड्स परचेस किए ना, मतलब मेरे पास क्या आया? गुड्स आया, स्टॉक आया, स्टॉक बढ़ जाएगा ना बच्चों, तो स्टॉक में मैं ऐड कर दूंगा 20,000, और मेरे से कैश गया, क्योंकि मैंने गुड्स परचेस किया और तुरंत कैश दे दिया सामने वाले को, तो कैश जा रहा है तो कैश में से लेस करेंगे। ओके, अरे बच्चों कैपिटल, हाँ,
अरे आप जो बोल रहे हो ना एसेट में दो कॉलम बनाओ कैश और स्टॉक, तो वैसे तो ट्रांजैक्शन में 10 एसेट आएंगे तो 10 कॉलम थोड़ी बनाने हैं एग्जाम। अरे कैपिटल में क्यों आएगा, देखो कैपिटल कब, समझ लो, कैपिटल कम ज्यादा कब होता है, जब एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ, समझ रहे हो, एक्सपेंस या इनकम हुआ ना तो कैपिटल कम ज्यादा होता है। यहाँ पे कुछ खर्चा थोड़ी है, खर्चे का नाम ही नहीं ना, हमने स्टॉक आ रहा है और कैश जा रही है इसलिए। हाँ है ना, इसका ग्रैंड टोटल, है ना, ग्रैंड टोटल की जो बात बोल रहे हो ना आप, सुनो ना, वही बोल रहा हूं ना मैं। अब ये 60 था ना एसेट्स की बात, 60 में 20 गए और 20 ऐड भी हो गए, ऐड भी और लेस भी, तो एसेट 60 का 60 रहेगा, ठीक है। यहां पे 60 थे, 60 प्लस 0 इक्वल टू 60, हो रहा है ना मैच। स्टॉक, ये देखो आप जो बोल रहे हो मुझे दिख रहा है, देखो ये आंसर का जो फॉर्मेट आप बोल रहे हो ना, कैश और स्टॉक, यहां पे दो कॉलम बनाए, राइट। आपका क्या, हाँ देखो बच्चों, आप जो अगर ये आंसर देख रहे हो ना, या फिर आपको लग रहा है ना ऐसा आंसर लिखना है, ये दो कॉलम बनाने हैं, तो ये इस क्वेश्चन में गुड्स का है। अगर ए बी सी डी ऐसे ट्रांजैक्शन दिए ना, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ट्रांजैक्शन दे दिए, कभी वो देंगे कैश, कभी देंगे बैंक, कभी दिया जाएगा स्टॉक, ऐसा अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको इतने कॉलम नहीं बनाने पड़ते, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपकी एग्जाम एमसीक्यू है, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन इतने सीक्वेंस में एबीसीडी नहीं आने वाला, इसमें से कोई भी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन आएगा, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन, जिसमें हमें तीनों में से पहचानना है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, किस पे क्या होगा, दैट्स इट, उसके सब पॉइंट का कोई संबंध नहीं। अरे बच्चों देखो, कॉलम कॉलम बनाने में मुझे दिक्कत नहीं है, अरे मेरा तो उल्टा, आपको पता है ड्रॉ करने में मुझे कितना टाइम लगता है, फटाफट से मैं 20 कॉलम ड्रॉ कर दूंगा, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आपको जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना उसमें ही फिट बैठाना है। एसेट्स के ना, आपको यहां पे देखो, यहां पे फिजिबल लग रहा है, सिर्फ दो कॉलम है इसलिए फिजिबल लग रहा है, देखो यहां पे अब ये 3 कॉलम में पहुंच गए, यहां पे 3 कॉलम बना लिए, यहां पे देखो 4 कॉलम बना लिए, अरे बाप रे यहाँ पे तो आधा डजन कॉलम बना दिए इन्होंने एसेट्स के। तो ऐसे बढ़ते जा रहा है, वो जो होता है ना बच्चों, इतने सारे कॉलम, वो क्यों होता है, सिर्फ आपको समझने के लिए कि क्या आया और क्या गया, बस फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने जो ऐसे लिखा है ना ये कॉलम में, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख के रखता हूँ कि ये ऐड क्यों किया भाई, ये 20,000 ऐड क्यों किया, ये स्टॉक के थे, और ये 20,000 क्यों गया, क्योंकि ये कैश के थे, ऐसे भी लिख के रखा तो भी चलेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ शायद क्या बोल रहे हो आप, -20,000 की और +20,000 की है मैंने तो, ओके मैं कंटिन्यू कर रहा हूं बच्चों। अगर आपको इन तीनों में से नहीं समझ रहा है तो पूछो मुझे बार बार, बाकी प्रेजेंटेशन एक्चुअल में यही होता है, ठीक है।
आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड करो ऑप्शन के साथ। यस, नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ रुपीज 10,000 फॉर 15,000। ओके, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ रुपीज 10,000 एट 15,000। और बच्चों इसी को तो डबल एंट्री बोलते हैं ना। अगर आप बोल रहे हो एसेटी प्लस कर रहे हो सर, एसेटी माइनस कर रहे हो, इसी को डबल एंट्री बोलते हैं ना बच्चों। समथिंग कम्स इन, समथिंग गोज आउट। ओके, आपने आपका घर बेच दिया, कल आपने आपका घर बेच दिया 25 लाख रुपए में, तो आपसे घर गया, एसेटी गई ना, और 25 लाख रुपए बैंक में आए, चेक आया, तो वो भी एसेट ही आया ना, तो एसेट ही प्लस माइनस होगा। ओके, चलो इसी एग्जांपल पे आता हूं मैं अभी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितने में? 10,000 के 15,000 में, ठीक है। तो स्टॉक कितने का गया? स्टॉक गया 10,000 का, ठीक है। स्टॉक गया 10,000 का, मैंने यहां पे लिख के रखा भाई, स्टॉक गया 10 का, लेकिन कैश कितनी आई? कैश आ गई 15,000, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारा हो गया प्रॉफिट 5,000 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट होने की वजह से कैपिटल बढ़ेगा। पिछली बार सर आपने कैपिटल को टच क्यों नहीं किया? अरे बच्चों, एक एसेट आई, दूसरी एसेट गई, कैपिटल को क्यों टच करें? क्योंकि बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल नहीं बदलता, समझ रहे हो। नेक्स्ट ये आया फिर 65, यहां पे तो जीरो ही है। देखो 60 में से 10 गए 50, और 50 में 15 मिलाए 65,000, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन, पेड रेंट बाय कैश 500 रुपए। पेड रेंट बाय कैश, बोलो बच्चों आपको क्या लगता है? सही जा रहे हो सब लोग, सही जा रहे हो। पेड रेंट बाय कैश, पेड किया मतलब कैश तो गया ना, चलो कैश गया ये तो समझ गया सर, एसेट में से लेस हो रहा है, हमारा कैश जा रहा है, ठीक है। दूसरा, हमें कुछ मिल रहा है, कुछ स्टॉक वगैरह बढ़ रहा है? नहीं नहीं सर, ये तो हमारा खर्चा है। बच्चों एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस बोले तो खर्चा, एक्सपेंस होने के बाद कैपिटल हो जाता है कम, ओके। यस, कैपिटल में से लेस करेंगे। तो ये आ जाएगा 64,500 प्लस 0, और ये भी 65 में से 500 गए, 64,500। हो रहा है भाई मैच, कोई टेंशन नहीं, ओके। ये स्टूडेंट्स, इवन अगर अनम्यूट करके आपने आंसर दिया भी ना बच्चों, तो फटक से म्यूट कर लिया करो, ठीक है, इमीडिएट, मतलब आपको बाद में आवाज नहीं आएगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 ट्रांजैक्शन है बच्चों इस बार, 6 ट्रांजैक्शन, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट ड्रॉ करो। मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं, एकदम सिस्टमेटिक लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं, टेबल थोड़ा बड़ा ड्रॉ करो। क्या हुआ? तो 4 ट्रांजैक्शन थे, अब 6 ट्रांजैक्शन। देखो अपना स्पीड ऐसा है ना, एकदम फास्ट हो जाता। चलो, यस यस पूछो। हाँ, ओके ओके। सुनो बच्चों, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डाउट, सबको बता दूं मैं इसका डाउट क्या है। सर देखो हमने बिजनेस में 60,000 रुपये कैपिटल आया, ठीक है, और 20,000 के गुड्स खरीदे,
तो 20,000 के गुड्स खरीदे तो सर 20,000 कैपिटल गया ना, बिजनेस में जो कैपिटल नाम से पैसे लाए थे वो कैपिटल गया, ऐसा इसका डाउट है। तो सुन लो ठीक से। पहली बात तो ये कि बिजनेस में एक बार वो लाने के बाद वो बन जाता है कैश या फिर बैंक, समझ रहे हो। कैपिटल नाम क्यों दिया, सिर्फ ओनर, देखो बिजनेस एंटिटी नाम की एक कंसेप्ट है जो बोलता है ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, ठीक है। जब ओनर ने लाया तो कैपिटल, और जब ओनर लेके जाएगा, सुन लो बात ठीक से, अगर ओनर घर पे लेके जाएगा तो कैपिटल कम न होगा, और ओनर ने लाया तो कैपिटल ज्यादा होगा। हर ट्रांजैक्शन में देखो, बिजनेस में से 20,000 कैश गई, इसका मतलब ऐसा नहीं है कैपिटल गया। अरे कैश अलग है और कैपिटल अलग है, दो अकाउंट अलग अलग है। बच्चों जर्नल एंट्री मैंने अब तक आपको ज्यादा सिखाया नहीं है, फिर भी मैं आपको इसकी एंट्री बताता हूं। जर्नल एंट्री, जब बिजनेस में कैश आता है, देखो बिजनेस क्या सोचता है, हमारे पास क्या आया, कैश, बिजनेस में आया कैश, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट दिया जाता है। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और देने वाला कौन है, ओनर। वो देने वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। ही इज गिवर, दोनों अलग चीज है। ये कैश और बैंक ये डायरेक्ट रियल अकाउंट, ये अलग चीज है कैश, और कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है। तो दोनों एक मत समझो दोनों को कि कैपिटल गया, ऐसा नहीं होता। बिजनेस में पैसा लाया, ये कैपिटल, एक बार बिजनेस में ला दिया ना कैपिटल, फिर बिजनेस में रोज पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, वो कैश अकाउंट है। नेक्स्ट, और कैपिटल मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, ये भी बात दिमाग में फिट कर लो। कोई भी चीज, एनीथिंग, मैंने घर से फर्नीचर लाया वो भी कैपिटल है। मैंने पर्सनल प्रॉपर्टी से भाई मेरी गाड़ी लेकर आया, व्हीकल घर पे थी, मैंने बिजनेस में लाया, वो भी कैपिटल है। एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू हिज बिजनेस इज कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। आई कांट हियर यू क्लियरली, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। यस, ओके, ध्यान दो बच्चों, इन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड एसेट। पहली बात तो ये ओके ओके, पहली बात तो ये कि एसेट और कैपिटल ये टोटली अपोजिट है। कैपिटल ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है, ठीक है। एसेट मतलब क्या, जिसपे बिजनेस का हक है, जो बिजनेस, अभी फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा फर्नीचर है, मेरी बिल्डिंग है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, मैं इसका ओनर हूं, मतलब बिजनेस की बात कर रहा हूं बच्चों, बिजनेस इसका ओनर है, वो बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करके हम बिजनेस कर सकते हैं। फर्नीचर है, अब मेरे पास लैपटॉप है, ये लैपटॉप लैपटॉप यूज करके मैं आपको टीच कर रहा हूं ना, ये बिजनेस के लिए एसेट है, समझ रहे हो। अगर फर्नीचर है, मशीनरी है, गुडविल है, ये चीजें जो बिजनेस की प्रॉपर्टी लिखी जाती है, प्रॉपर्टी, ओके, जो हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी यूज करते हैं, और वो बेच के पैसा मिलता है, वो बेच के आपको कैश मिलता है, वो होता है एसेट, ठीक है। और कैपिटल मतलब बिजनेस के लिए कर्जा है भाई, ओनर से पैसा लिया हुआ है, उसको वापस देना पड़ेगा, ये बिजनेस के लिए कर्जा है, उसे बोलते हैं कैपिटल, ओके। हाँ, फायदा होता है, देखो फायदा होता है तो कैपिटल में प्लस क्यों करते हैं, समझ लो ठीक से। कर सुन लो सुन लो सुन लो, अगर हमें फायदा हुआ तो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और नुकसान हुआ तो कैपिटल से लेस भी करते हैं, ठीक है। ऐसा कब हुआ कि हमने कैपिटल में से लेस नहीं किया, नुकसान हुआ तो फिर भी कभी नहीं हुआ, करते हैं हम, लेस करते हैं ना।
अरे मैं क्या बोल रहा हूं, फायदा हुआ तो ऐड करेंगे, नुकसान हुआ तो लेस करेंगे, लेकिन मैंने स्टॉक परचेस किया तो इसमें नुकसान हुआ ही नहीं ना, नुकसान है कहां पे, नुकसान भी नहीं खर्चा भी नहीं ना, खर्चा रहा ना तो मैं लेस करूंगा। अभी देखो रेंट पेड किया मैंने, ये रेंट पेड किया तो किया ना मैंने लेस, खर्चा था लेस किया। स्टॉक परचेस किया तो खर्चा है ही नहीं, तो कैपिटल में टच क्यों करूं, फायदा हुआ तो ऐड और नुकसान हुआ तो लेस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो अभी परमानेंट हो गया, ये तो मतलब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं रही। 1 लाख का कैपिटल आया और 1 लाख की एसेट बढ़ गई। कैश इज टेंजिबल थिंग बच्चों, कैश अलग है, मतलब कस्टमर भी तो हमें कैश देता है ना, तो वो थोड़ी कैपिटल होता है, वो कैपिटल नहीं होता, समझ रहे हो, ओनर ने लाया उससे कैपिटल बोलते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कैश में और कैपिटल में, एसेट में कैपिटल में बहुत ज्यादा डिफरेंस। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 60,000, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹60,000। हाँ समझ लो अभी ठीक से, हुआ क्या, डिपॉजिट किया मतलब मैं मेरे दुकान से निकला, बैंक में गया और पैसे डाल के आया, मेरे से क्या गया, कैश जा रहा है, 60,000 का कैश गया, लेकिन गया कहाँ पे, मेरे ही तो बैंक अकाउंट में, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एसेट बढ़ रही है ना बच्चों, मेरे लिए फायदे की बात है ना, फायदा नहीं बोल सकते, तो एसेट बढ़ गई, बस एक एसेट से दूसरी एसेट, कैश गया और बैंक बढ़ गया। इसमें ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान, अगर होता तो कैपिटल को टच करते, 1 लाख थे 1 लाख ही रहेगा। ठीक है, मेरा ही कैश मेरे बैंक में डाल दिया, उसमें कोई नुकसान नहीं, फायदा भी नहीं हो सकता ना। थर्ड वन, borrowed loan from of rupees 25,000, borrowed loan from bank, borrowed loan from bank ₹25,000। ओके, बोरो किया मतलब क्या, मतलब हमने पैसा लिया बैंक से, लोन लिया बच्चों, बैंक से लोन लिया, हमारे पास क्या आया, यस मनी आया ना, पैसा आया ना, लोन लिया मतलब, यस, तो बैंक से लोन लिया, हमारे पास 25,000 रुपये कैश आ गई, तो कैश मतलब एसेट बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों हाँ लायबिलिटी, ये कैपिटल का कोई संबंध नहीं है, खर्चा नुकसान नहीं बोल सकते ना, हमने बैंक से लिया जिनको पैसा फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा, ये हमारी लायबिलिटी है। तो ये आएगा 1 लाख, ये 25,000, और दोनों ऐड होके यहाँ पे भी देख लो मैच हो रहा है, 1,25,000। अरे बच्चों कैश और कैपिटल में कुछ सेम है ही नहीं ना, तो क्या डिफरेंस, क्या बताओ, ऐसा हो गया। अरे देखो कस्टमर ने मुझे कैश दिया ना, कस्टमर ने मुझे कैश दिया, तो इसका सिर्फ मतलब एक ही है कि कैश बढ़ा, दैट्स इट, कैपिटल का कोई संबंध नहीं। जब ओनर ओनर मालिक, जो बिजनेस का ओनर है वो पैसे लाता है तब कैपिटल होता है वो, ठीक है, और वो बिजनेस को देने पड़ते हैं, बिजनेस के लिए वो लोन होता है, बिजनेस को देना पड़ता है वापस पैसा, इसलिए वो लायबिलिटी होता है, और कैश तो एसेट होता है ना, बिजनेस का खुद का कैश है। नेक्स्ट बोलो, हम्म, अरे लेकिन कैश तो गया ना, कैश डिपॉजिट किया ना हमने, तो कैश तो गया ना मेरे से, इसलिए एसेट से लेस किया, और बैंक बैलेंस बढ़ गए इसलिए एसेट में ऐड किया। नेक्स्ट,
फिफ्थ फोर्थ वन, बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक 10,000। कौन सा? हाँ ना, तो देखो ना, अभी मैंने बैंक में जाके कैश डिपॉजिट किया ना, तो मेरे से कैश गया इसलिए लेस किया, और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए ऐड किया। अरे मैं बिजनेस में कैश था ना 60,000, तो बिजनेस से जा रहा है ना, कहां से आया मतलब क्या, बिजनेस से क्या है ना कैश, और अब बैंक अकाउंट में जमा हुआ। फोर्थ वन, बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक 10,000, बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक ₹10,000। यस बच्चों, हमने गुड्स बाय किया। तो अभी स्टॉक बढ़ जाएगा, गुड्स बाय किया, स्टॉक बढ़ गया, और चेक से पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस कम हो गया। एसेट ही जाएगा और एसेट ही आएगा। यहाँ पे ना कोई एक्सपेंस है ना इनकम, और उधर ही पे लेते तो लायबिलिटी बढ़ भी जाती, लेकिन लायबिलिटी का कोई संबंध नहीं यहाँ पे, तो 1,25,000 ही रहेगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 5,000। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। ओके, विड्रॉन किया मतलब क्या, सिंपल सी चीज है भाई, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश गया, ठीक है, बिजनेस में से ओनर घर पे कैश लेकर गया, तो बिजनेस में से क्या जा रहा है, कैश, तो एसेट हो जाएगा कम 5,000 से, और जब ओनर पैसा लाता है तो कैपिटल बढ़ता है, और लेकर जाता है तो कैपिटल कम हो जाता है बच्चों, कैपिटल से लेस करें। ये बचे 95,000, ये लायबिलिटी बची 25, और अगर आप ये देखो, हो रहा है मैच एग्जैक्टली 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹3,000। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹3,000। ओके बच्चों, हुआ क्या एग्जैक्टली इसमें, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से कैश गया, राइट, बैंक से कैश गया, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मतलब एसेट में से लेस करेंगे, और वो कैश कहां पे गई, घर पे गई, नहीं नहीं नहीं, बिजनेस में ही है, ऑफिस यूज के लिए लाया मैंने पैसा, तो जो ऑफिस में मतलब बिजनेस में जो कैश थी ना, वो कैश बढ़ जाएगी, कैश में ही ऐड करेंगे बच्चों हम 3,000। देखो, जब पर्सनल यूज के लिए कैश लेके जाते हैं ना, तो बिजनेस में से जा रहा है, कैपिटल कम होता है, लेकिन ये क्या हुआ, बस सिंपल एक ही था, बस मैंने बैंक में से निकाल के दुकान में लेके आया, तो मेरी कैश बढ़ गई और बैंक बैलेंस कम हो गया, इसमें तो कोई परिणाम नहीं, तो यहां पे सेम 1,20,000। ओके, क्या 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 हुआ, नहीं समझा, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है बच्चों, क्या बोल रहे हो, टाइप करो, आवाज नहीं आ रहा है, डू इट फास्ट।
हाँ, हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो एसेट में आया प्लस माइनस, और विड्रॉ किया तो भी एसेट में आया प्लस माइनस। देखो, इंटरेस्ट मिला के विड्रॉ किया, दोनों में से क्या हुआ? इंटरेस्ट मिला, राइट? रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट रहा ना, तो फायदा हुआ, इनकम हुआ, कैपिटल में ऐड करेंगे हम, इंटरेस्ट मिला तो। और बैंक बैलेंस बढ़ा इसलिए एसेट में ऐड करेंगे, इंटरेस्ट मिला तो। गुडविल का क्या हुआ? हाँ तो ठीक है ना, रॉयल्टी मिला ना, इनकम हुआ, इनकम हुआ, ये गुडविल की वजह से पैसे मिले, रॉयल्टी मिला, इनकम हुआ, तो डेफिनेटली कैश भी बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, और कैपिटल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा इनकम है, इनकम है हमारा। लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में, हाँ तो ये 3000 का, तो इसका क्या बोल रहे हो? 3000 का क्या? अरे देखो ना, बैंक में से पैसा गया ना, इसलिए एसेट से लेस किया, और बिजनेस में आया ना, तो बिजनेस में कैश बढ़ गई, इसलिए एसेट में ऐड किया। थोड़ा जोर से बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। देखो, अभी है ना, ऑफिस में यूज नहीं हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस नहीं हुआ है, बस मैंने ऑफिस, अभी देखो मेरा ऑफिस मतलब क्या? बिजनेस का खर्चा, बिजनेस के खर्चे करने के लिए आज सिर्फ कैश निकाल के लाया है, अब तक खर्चा नहीं हुआ, इसलिए मैंने एसेट में लिखा है। जब अगर दिया ना, ऑफिस के लिए खर्चा कर दिया, तो फिर एक्सपेंस रहेगा, वो तो कैपिटल में से भी लेस करेंगे और एसेट में से भी लेस करेंगे, क्योंकि पैसा गया और एक्सपेंस हुआ, इसलिए कैपिटल कम हुआ। ये ऑफिस एक्सपेंस नहीं हुआ है अब तक, सिर्फ उस नाम से पैसे लाए हुए हैं। ओके, हाँ, ऑफिशियल यूज के लिए पैसे लाए हैं सिर्फ। स्टूडेंट्स, तो